नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम हाजिर हुए हैं ये वीडियो, इसमें इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, यानी जो आपके बाइक या फोर व्हीलर या किसी भी प्रकार के वाहन पर अब जो नई प्लेट बनकर आ रही है उसके लिए रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, अपने मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार हम अप्लाई करेंगे, इस तरीके के वीडियो की इन्फॉर्मेशन लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में आज निकला उसमें बताया गया कि आज से पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन नहीं होगा चालान। यानी ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी सामने और बताया गया यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2019 से पूर्व जितने भी रजिस्टर्ड वाहन थे उनके लिए ये कंपलसरी हो गई है। ये सिर्फ हम दिल्ली के लिए ही बात नहीं करेंगे, यहाँ यूपी के लिए भी और बाकी सबका लगभग प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर भी बताया गया है कि भी जुर्माने के बारे में या चालान का प्रावधान नहीं है, लेकिन निजी वाहन के स्वामी को ये कार्य पूर्ण करना होगा और इसके लिए बस फिटनेस प्रमाण पत्र जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। आप समझ सकते हैं कि फिटनेस वो नहीं मिलेगा और ये 30 नवंबर तक की 2020 तक की डेट थी, सभी को लगवा लेनी थी और अब ये अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए 2 साइट्स प्रोवाइड कराई गई हैं। इन 2 साइट्स के माध्यम से अब अपने मोबाइल की हेल्प से या डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि इसे अप्लाई कर सकते हैं। छोटी कम फीस है, करीब 350-400 रुपये के आसपास फीस है इसकी। आप वो देकर इसे अपने घर पर या आप अपने डीलर जहाँ से आपने बाइक या फोर व्हीलर खरीदी थी वहाँ मंगा सकते हैं। लेकिन आप कैसे मंगाएंगे, कैसे आवेदन करेंगे, तो इस सारी जानकारी को लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आइए चलते हैं, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार हम अप्लाई करेंगे। देखिए, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसमें गूगल ओपन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप उस पर लिख दीजिए एच, जो है आपको लिखना है यहाँ पर SRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, और आपको ये जो है लिंक आपको सामने मिल जाएगा। इसे आप ओके कर लीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक बन जाएंगे। अब देखिए, नए इंटरफेस की तरफ आप पहुँचेंगे वहाँ पर और जैसे ही हम नए इंटरफेस पे पहुँचेंगे, देखिए आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। जैसे आप साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ 2 चीज़ें आपके सामने होंगी, एक स्टिकर, ओनली स्टिकर, और एक स्टिकर विद प्लेट के लिए। तो आप इसी को ओके कर दीजिए, जो स्टिकर प्लस प्लेट है। आप इसे ओपन करने के बाद देखेंगे कि नया इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको सारी व्हीकल्स दिख रही हैं, तो यहाँ हम बाइक को ही सेलेक्ट करेंगे, बाइक को लेकर चलेंगे। तो जैसे हम बाइक को सेलेक्ट करेंगे, आप किसी को भी कर लीजिए, सबका प्रोसीजर सेम है, उसमें किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे बाइक को हमने सेलेक्ट किया, अब बाइक की कंपनी को ये पूछेगा, तो हम यहाँ पर सारी कंपनियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं दी गई हैं 1 बाई 1 करके। आप जो जिस कंपनी की बाइक है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरी हीरो की है तो मैंने हीरो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ स्टेट पूछेगा और यहाँ आप जानते हैं 2 स्टेट दिए गए हैं, एक दिल्ली और एक यूपी। तो हम यहाँ पर यूपी से हैं तो हम इसे यहाँ पर यूपी जो है सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि आपका जो वाहन है वो प्राइवेट है यानी पर्सनल है या ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम बाइक है हमारी, तो हमें नॉन प्राइवेट यानी नॉन ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर हमसे फ्यूल टाइप पूछेगा। देखिए, CNG, LPG सब है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यहाँ पर हमारा पेट्रोल है तो हम पेट्रोल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने देखा पेट्रोल सेलेक्ट किया, यहाँ पर फिर से मुझे बाइक का एक ऑप्शन, अब इसे जैसे ही ओके करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पूछेगा। तो यहाँ बाइक है तो बाइक को हमने यहाँ सेलेक्ट किया, स्कूटी है, स्कूटर है, तो आप अगला वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अब आपसे भारत स्टेज के बारे में पूछेगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस 3 दिए गए हैं, BS3 और अदर, BS4 और BS6। ई बाइक जो है BS6 की है।
आप समझ सकते हैं यहाँ पर VS6 है तो VS6 VS4 है, तो यानी हम VS6 ले सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपकी हो सकता है रजिस्ट्रेशन कॉपी पर ना लिखा हो, लेकिन नॉर्मली VS4 यानी जो VS6 है वो जितने रजिस्ट्रेशन इस समय हो रहे हैं सब पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लासिक चेसिस नंबर, इंजन, कॉन्टैक्ट ओनर नेम लिख दीजिए, ईमेल आईडी, ओनर नंबर, मोबाइल नंबर अपना लिखिए, एड्रेस लिखिए, फिर स्टेट लिखिए और सिटी, GST नंबर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो अब देखिए हम एक एक चीज़ भरते हैं। अब यहाँ पर BS6 को कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2010 तक है तो आपका भारत स्टेट सेकंड है, और अगर 1 अप्रैल 2010 के बाद और 31 मार्च 2017 के बीच में है तो वो थर्ड में आता है, और 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 अप्रैल आप समझ लीजिए 31 जो है मार्च के बीच में है अगर, तो ये फोर्थ में आता है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में है तो वो BS4 है, और 5 स्किप कर दिया गया है। फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है 6 आता है। तो ये अब आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन आपका किस रेंज में हुआ है, बस उसी रेंज में आप इसे भर सकते हैं देख के। तो अब चलते हैं उसी फॉर्म पर जहाँ पर हम फॉर्म फिल कर रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मैंने सारी डिटेल्स यहाँ लगभग अपनी भर ली हैं, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ GST भरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले पेज पर चला जाएगा। अब यहाँ डिलीवरी के लिए ये पूछेगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको देखिए, होम डिलीवरी और डीलर। तो यहाँ होम डिलीवरी के लिए आपको क्या करना है, आप समझिए जैसे होम डिलीवरी को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपसे पिन कोड पूछेगा, और आप जब पिन कोड यहाँ पर अपनी डालेंगे, जैसे मैं अगर अपना पिन कोड डालता हूँ यहाँ पर और आगे जो है सर्च करता हूँ, जैसे मान के चलिए जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया चेक, तो यहाँ देखिए तो करंटली सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया, प्लीज़ इंटर, ये नॉर्मली सब में बताता है। तो यानी यहाँ आपके पास फाइनली एक ऑप्शन बचता है डीलर अपॉइंटमेंट का, तो यहीं आपको नीचे ही मिल जाएगा, बैक जाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए डीलर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, इसे आप ओके कर दीजिए और सीधा आपको ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ पर आल दिखेगा, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से बाइक खरीदी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ सीतापुर लिया तो सीतापुर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर या तो हम डीलर या पिन कोड जानते हो तो डालिए, से ऊपर का ही सबसे पहले ही है अग्रवाल ऑटो सेल्स, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर ही आपको अब दिखाने लगेगा स्लॉट, यानी ये पैसा दिखाया कि इतना पैसा आपको लगेगा। ये डीलर हम कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ से ये स्लॉट दिखा रहा है कि इस डेट को, या डेट आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप कंफर्म डीलर को करिए यहाँ से। इसके बाद आपको क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ अगले पेज पर जो है, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है आपको डेट्स दिखा रहा है। आप यहाँ 11 अवेलेबल हैं, जो ऊपर की दिख रही हैं आपको वो जो है ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं। इस कलर की जितनी है वो फिल्ड है, इस कलर की सारी फिल्ड नहीं है, ये ब्लैंक है। और इधर की जो दिखा रहा है ये हॉलीडे है। तो आप समझ गए होंगे, यानी 11 की जगह अगर हम 12 लें या 26 लें तो जैसे कोई भी हम डेट ले सकते हैं, तो उसको उस पर टच करेंगे वो अपने आप उसको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे 12 इन्होंने जो है सेलेक्ट कर ली। इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ देखिए टाइम जोन है, अब 12 से 2 है, जो भी आप टाइम स्लॉट लेना चाहते हैं उसको अवेलेबल कर लीजिए। जैसे हमने 2 से 4 लिया मान लीजिए। फिर यहाँ पर क्या करना है, आप कंफर्म कर दीजिए, कंफर्म करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। यहाँ देखिए पूरी डिटेल्स भर के आ गई है। अब आगे यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे, फिर से अगले पेज पे कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपको बाकी जो है डिटेल्स यहाँ पर दे देगा कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर जो पूरा प्राइस है वो
दिखा देगा कितनी जीएसटी है और कितनी सी जीएसटी देनी है, कितना किसके लिए है, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देगा। आप यहाँ से एग्री कर लीजिए और आगे पे के लिए चले जाइए और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एक ऊपर भरना पड़ेगा, तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा। आप यहाँ कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, या यूपीआई है या नेट बैंकिंग है, जो भी है सारा यहाँ से आप ऑप्शंस ले सकते हैं। आपको फीस सामने जो दिख रही है वो देनी पड़ेगी। और आप जैसे मान लीजिए कार्ड सेलेक्ट करते हैं, तो कार्ड पर सेलेक्ट करके आप सारी डिटेल यहाँ पर जो है भर सकते हैं। देखिए कैसे भरेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ आसानी से पूरा अपना कार्ड डिटेल और पे कर सकते हैं। आसानी से आपको चीज़ें दिख जाएंगी और जैसे ही आप पे करेंगे पूरा पेमेंट, उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना होगा। और वो प्रिंट आउट कैसा होगा उसके बारे में आइए देखिए। प्रिंट आउट होके ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा, ऊपर पूरी डिटेल्स दी होगी, चीज़ें आपकी यहाँ पर होंगी। और उसके सबसे नीचे वाले पोर्शन पर हम जाकर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या हमें ले जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट डेट जो आपने ली वो, और जो आपका यहाँ पर जो डीलर है उसका नाम दिया होगा, और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। जिससे कांटेक्ट करना है उसका नाम दिया गया है। आपको यहाँ से लेके सिर्फ क्या जाना है कि एक अपनी आरसी लेके जाना है उसी टाइम पर जिस टाइम को आपने सेलेक्ट किया है, और आपको वहाँ से आगे और पीछे जो दोनों नंबर प्लेट है वो आपको वहाँ से आपके डीलर के यहाँ से दे दी जाएंगी। तो ये छोटा सा प्रोसेस था। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप बाकी साथियों को भी शेयर करेंगे जिससे वो भी जो है इन सब चीज़ों को फिल कर सकेंगे आसानी से। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।